हेलो फ्रेंड्स। तो मैं डॉक्टर रमेश परियार, कंसल्टेंट होम्योपैथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जो बहुत ही कॉमन देखा गया है। मतलब ऑल एजेस के अंदर देखा गया है, मेल या फीमेल। सबसे ज़्यादा इसके जो पेशेंट होते हैं वो फीमेल होते हैं। इस कंडीशन में बहुत ही ज़्यादा पेशेंट मैंने अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखे। सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं वो इसी के आते हैं मेरे पास। तो एनीमिया एनीमिया एक मेजर कॉज हो गया, मेजर डिजीज तो नहीं बोल सकते। तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर छोटे से लगा के बड़ों तक के बीच में ये प्रॉब्लम हो सकती है एनीमिया की। तो एनीमिया होता क्या भाई, क्या कारण होते हैं, कितने टाइप का एनीमिया है, ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो एनीमिया सडन ब्लड का लॉस, शरीर के अंदर ब्लड की खून की कमी हो जाना, उसको बोलते हैं हम लोग एनीमिया। तो एनीमिया किस बहुत सारे कॉज होते हैं एनीमिया के। या सीवियर ट्रामा हो गया तो कंडीशन हो गई, या न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो गई तो एनीमिया हो गया, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, बहुत टाइप के एनीमिया होते हैं। तो हमें एनीमिया की हिस्ट्री नहीं जानना, हमें ये देखना है कि जो एनीमिया के जो पेशेंट हैं बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं छोटे बच्चों में। आजकल का जो खाना हो गया छोटे बच्चों के बीच में देखा जाए तो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं। तो भाई हमारी बॉडी को क्या चाहिए, एक अच्छा खाना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस डाइट होगा। लाइक बात करेंगे हम लोग फूड की बात करें तो अच्छा खाना होगा, प्रोटीन होगा, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, ये सारी चीज़ें होगी तो बॉडी क्या होगी, बिल्डअप होगी, प्रॉपर बॉडी क्या करेगी, हमारा फंक्शन करेगी। जब ये होगा ही नहीं तो क्या हमारा ब्लड के अंदर क्या होगा, ब्लड इंक्रीज होगा। अच्छा खाना नहीं होगा तो सेल्स अच्छे से काम नहीं करेंगे, टिश्यू काम नहीं करेंगे और ऑर्गन काम नहीं करेंगे। क्यों काम नहीं करेंगे? क्योंकि हमारी जो बेसिक यूनिट है वो है सेल। सेल से मिलके बनते हैं टिश्यू और टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन। तो ये सारी चीज़ों को चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। भाई प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो बॉडी क्या होगी, बिल्डअप नहीं होगी। तो सबसे ज़्यादा जो देखा गया है वो है एनीमिया। तो किसी भी कारण फीमेल के अंदर जो है मेंसेस आते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है फीमेल के अंदर, रिदमिक इवेंट होता है 28 डे का। तो उसके अंदर किसी फीमेल के अंदर हेवी ब्लीडिंग हो गई तो भी एनीमिया की कंडीशन हो सकती है। मतलब सडन ब्लड का लॉस हो रहा, या आपका एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट की कंडीशन में हेवी ब्लीडिंग हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। या किसी पर्सन में पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम हो गई, तो ब्लड बह रहा उसको, ठीक है, स्टूल के साथ मिक्स ब्लड आ रहा। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है एनीमिया की। एनीमिया के अंदर मतलब खून की कमी होगी तो हमारे ब्लड के अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो प्लेटलेट है, तो डब्ल्यूबीसी हमारा जो है सेल है, वो हमारा इम्यून सेल बोल सकते हैं हम लोग। तो भाई ब्लड नहीं होगा तो ब्लड के अंदर सेल नहीं होगी। जब हमारी बॉडी को लड़ने वाली जो सेल है, जो बॉडी इन्फेक्शन से क्या करना है, प्रोटेक्शन करने वाली जो सेल है, वही नहीं होगी ब्लड के अंदर तो हमारी बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी और बार बार हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। तो एक एनीमिया ऐसा मेजर कॉज हो गया ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो प्रॉपर हमारा क्या है, एक तो डाइट मेंटेन नहीं हो रहा, कुछ भी खा लेते हैं, जंक फूड खा रहे हैं। तो भाई जंक फूड से प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ब्लड नहीं बनेगा। तो ये बहुत सारे कॉज होते हैं एनीमिया के। तो फीमेल के अंदर ज़्यादातर देखा गया, फीमेल के अंदर क्या रिदमिक इवेंट होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होती रहती है फीमेल के अंदर, तो एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। तो बहुत सारे आगे प्रॉब्लम आती है। बच्चों के अंदर हो जाता है भाई, बच्चों के अंदर एक सिकल सेल एनीमिया होता है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है एनीमिया की, ठीक है। तो उसको थैलेसीमिया बोल सकते हैं हम लोग, सिकल सेल एनीमिया को, कि जो मदर फादर से एक ऐसा जीन जो आ रहा है जिसके अंदर आरबीसी, जो हमारा रेड ब्लड सेल, वो सिकल लाइक हो जाता है, हाशिया का। हमारा जो आरबीसी होता है डम्बल शेप या ओवल शेप या बाइक उनके बोल सकते हैं, वो क्या होगा, सिकल के आकार, आधा चांद जैसा हो जाता है उसके अंदर, लेक ऑफ O2 की कमी से। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं होगा प्रॉपर तो बहुत सारी बीमारियां होने लगी। क्यों? ब्लड के अंदर ही बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। तो ब्लड के अंदर हमारे WBC, नंबर ऑफ WBC बढ़िया से रहेगा तो जो सेल्स है वेगोसाइटिक सेल्स, वो प्रॉपर काम करेगी। तो भाई ये जो एनीमिया हो रहा है ऑल एजेस के अंदर हो रहा है, तो इसका प्रिवेंशन कैसे करें? तो सबसे पहले प्रिवेंशन यही है कि अच्छा न्यूट्रिशन लो। जितना बढ़िया न्यूट्रिशन होगा और एक्सरसाइज, जितने अच्छे से एक्सरसाइज आप करोगे डेली रूटीन, तो हमारी बॉडी को क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा। प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो ऑक्सीजन से हमारी टिश्यू सेल्स सबको क्या होगा, प्रॉपर ऑक्सीडेशन होगा तो हमारी सेल्स क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो ये एनीमिया जो डिसीज़ है, इसको डिसीज़ तो नहीं बोल सकते हैं, ब्लड का लॉस ही है कि भाई ब्लड बन नहीं पा रहा किसी के अंदर, या तो जेनेटिक कंडीशन बताई मैंने, सिकल सेल एनीमिया। ये ऐसा बहुत सारे कोई कॉज होते हैं जिस कारण से
हमारी बॉडी के से क्या ब्लड बहने लगता है, जैसे पाइल्स बताया मैंने, या कोई ट्रामा हो गया फीमेल के अंदर, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई, तो भाई इससे हम लोग प्रिवेंशन कैसे करें। एक तो अच्छा न्यूट्रिशन, सेकेंड चीज़ मैं बात करने वाला हूँ एक मेडिसिन जो होम्योपैथी ऐसी मेडिसिन होती है जो बहुत सेफ होती है, उसको ना तो कोई साइड इफेक्ट है, कुछ भी नहीं होता इसका, ठीक है। तो सेफ हमें क्या करना है, सेफ मेडिसिन लेना और जिसके साइड इफेक्ट नहीं हो हमारी बॉडी पे। हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लड बढ़ाने के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी जिसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो होम्योपैथी ऐसा है, ऐसी पैथी है जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट में ट्राई करके देखा। फेरमसिप नाम से एक होम्योपैथी सायरप आता है SBL कंपनी का, ठीक है। तो मैं कोई कंपनी का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही डॉक्टर हूँ, तो कोई किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, पर इसमें बहुत सारे पेशेंट के मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे। तो फेरमसिप किसी भी एज वाले, किसी भी एज के मेल है, फीमेल है या चाइल्ड है, किसी को दे सकते हैं। एक एक चम्मच दिन में 3 बार। इसको लेने से मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट, फीमेल पेशेंट देखे जिसके अंदर एनीमिया की कंडीशन थी, और एक से 2 महीने कंटिन्यू उन फीमेल को मैंने दिया है, उसके बाद बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए इसके। तो एक बार आप लोग भी इसको यूज़ करें, ये किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल पे अवेलेबल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो एक बार इसको लेके देखिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं, एक एक चम्मच दिन में 3 बार लेके देखिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।